बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नया विद ब्रांड न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है 18 पेज है 74 और ये है रूबीना कंपनी का टी लेजर्स दे दिए। ठीक है, और ये कह रहा था फर्स्ट 12 ट्रांजेक्शन्स ऑफ रूबीना कंपनी appear in the following T accounts. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमने को बनानी है, जैसे हमने शायद पिछले क्वेश्चन 17 में हमने की थी, विद एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड कंप्यूट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। ऑलमोस्ट बिल्कुल वही सेम सवाल है, लेकिन ये सवाल जो है ना असल में ये कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन से कहलाते हैं, और अगर इसकी हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो हमें सवालात करने में बहुत आसानी होती है कि हम जर्नल किस तरह से बनाते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं एंड सो ऑन। और फॉर दोज जो 1-1.5 मिनट में वीडियो बंद कर देते हैं, उनके लिए कि यार 1-1.5 मिनट बंद करने से पहले भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड फॉर यू ऑल्सो एक मैसेज है कि इसको जो है आप बच्चों को मैसेज दें कि वो इसको ज्वाइन करें और इसको पढ़ें, ख़ास तौर पे जो है बच्चियों को, ताकि उनकी ये जो परेशानी है आने जाने की वो मुकम्मल तो हल नहीं होती है, किसी की भी नहीं हो सकती है, लेकिन आई थिंक 25% बच्चों की परेशानियां तो मैं इस रियल वीडियोस बना के ख़त्म कर सकता हूँ अकाउंटिंग के सिलसिले में। ठीक है, जो चीज़ मुझे आती है तो इसको फैलाएं। ठीक है, अब वो बच्चे जो कि पूरा वीडियो देखेंगे ओके। अच्छा जी, जनरल जनरल लेजर जो है ना उन्होंने दे दिए। हम बहुत ये सवालात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये सवाल बहुत पसंद होते हैं क्योंकि इनमें आपका दिमाग इस्तेमाल कर हो रहा होता है। पहला जो लेजर है कैश का है और सीरियल नंबर जो है 1, वो ये कहती है कि सीरियल नंबर 1 वो ये कह रही है कि कैश जो है डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। हाउ मच, यहाँ पे लिखूँ मैं, ठीक है, 27,000 रुपये डेबिट हो रहा है कैश। अच्छा जी, और अब नंबर सीरियल नंबर 1, अच्छा नीचे ही कैपिटल है, कैपिटल जो है क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, 27,000 से। तो वेरी इजी ट्रांजैक्शन, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। नंबर 1 पे कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कितने से, 27,000 से। 27,000 से कैश लेजर डेबिट था और 27,000 से कैपिटल का लेजर जो है क्रेडिट था। सही है। इसका इन्वेस्टमेंट बाय ओनर टू कमेंस बिजनेस, टू कमेंस बिजनेस। ये जो है थोड़ा मैं छोटा ही लिखूंगा क्योंकि अगर काफ़ी बड़ा लिखा तो फिर मुझे बहुत पता नहीं कहाँ निकल जाऊंगा। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर टू कमेंस बिजनेस। मुख्तलिफ तरीके हैं, आपको पहले किसी और तरीके से लिखवाया और अभी किसी और तरीके से लिखवाया। अच्छा जी, नंबर 2 कहाँ है, ट्रांजैक्शन। ओ, नंबर 2 ट्रांजैक्शन है आपकी परचेजिस में। नंबर 2 ये कहता है कि परचेजिस जो है आपने क्या करनी है, परचेजिस जो है आपकी नंबर 2 में परचेजिस जो है डेबिट हो रही है। सही है, बल्कि मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ ना। हाँ, ज़बरदस्ती वहाँ पे लिखूँ यहाँ पे लिखूँ, परचेजिस डेबिट हो रही है
परचेजेस डेबिट हो रही हैं कितने से? 9,000 रुपए से डेबिट किया आपने। परचेजेस का लेजर अकाउंट डेबिट था 9,000 रुपए से। अब नंबर 2 मुझे देखना है, नंबर 2 कहाँ है जनाब? परचेजेस के साथ अमूमन जो है अकाउंट पेबल होता है, जैसे सेल्स के साथ हमेशा जो है अकाउंट रिसीवेबल होता है, तो परचेजेस के साथ हमेशा अकाउंट पेबल होता है। तो अकाउंट पेबल आप परचेजेस अकाउंट पेबल है आपके पास, आपने लिख दिया अकाउंट पेबल का लेजर। आप देखेंगे तो नंबर 2 क्रेडिट हो रहा है 9,000 रुपए से, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन हो गई, परचेजेस को आपने डेबिट कर दिया और अकाउंट पेबल को आपने क्रेडिट दे दिया। और नरेशन क्या हो गई? परचेजेस परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स लिख देते हैं हम, गुड्स या मर्चेंडाइज दोनों नाम याद रखिएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। ये हो गया आपके पास। नंबर 3 है तीसरी ट्रांजैक्शन तलाश करें। तीसरी ट्रांजैक्शन मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट। तो पहले जो है, अभी तो मैं देख रहा था तो मैं क्रेडिट पहले लिख देता था, डेबिट पहले लिख देता था, ठीक है। अब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो नंबर 3 जो है ना, नंबर 3, हाँ नंबर 3 हम देखेंगे तो कैश के अंदर क्रेडिट हो रहा है 900 रुपए। तो अब हम नंबर 3 वो लेजर देखेंगे जहां डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट जो है पहले हम लिखते हैं, ठीक है। नंबर 3 जो है डेबिट कहां हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नंबर 3 में। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है नंबर 3 में डेबिट हो रहा है 900 रुपए से, आपने 900 रुपए से डेबिट कर दिया। और कैश का लेजर जब आप देखेंगे पीछे 900 रुपए से नंबर 3 में, कैश जो है नंबर 3 में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ये आपने लेजर से देख के अपनी जर्नल एंट्री बनाई और नरेशन आपने लिखा क्या? पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेज गुड्स, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, तब्दीली ज़रूरी होती है और तब्दीली आनी चाहिए। आ तो नहीं सकी लेकिन आनी चाहिए। अच्छा जी, और अब नंबर 4 हम देखेंगे। नंबर 4 है अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है 1350 से। और दूसरा नंबर 4 कहाँ है? नंबर 4 रिटर्न तो नहीं है क्योंकि कैश में तो है नहीं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के अंदर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का लेजर जो है वो क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है। तो आपने लिखा ओहो अकाउंट पेएबल और क्या था? परचेज, परचेज रिटर्न ऑलवेज एंड अलाउंसेस, ये क्रेडिट होते हैं, ठीक है। कितने से हो रहे हैं? 1350 रुपए से, 350 से और 1350 से, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, ये तमाम की तमाम जो है कंट्रा हैं, कंट्रा अकाउंट हैं किसके? परचेज के। और परचेज डेबिट होता है और परचेज के कंट्रा अकाउंट जितने भी होंगे वो ऑलवेज क्रेडिट होंगे, सही है। तो यहाँ पे आपने ये लिखा कि रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, राइट। तो ये आपके पास नंबर 4 आ गई। अब आपके पास नंबर 5 है। इजी, एक दफ़ा जब आप कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में 3-4 ये आई हैं तो आपको आसानी होती चली जाती है।
अच्छा जी, नंबर फाइव ट्रांजैक्शन है, कैश में है, कैश में नहीं है नंबर फाइव, ना कैपिटल में ना परचेजेस में। अब नंबर फाइव है अकाउंट रिसीवेबल में, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है नंबर सीरियल नंबर फाइव में 18,000 रुपये, एंड सेल्स जो है नंबर फाइव सीरियल है, सेल क्रेडिट हो रही है 18,000 रुपये से। तो अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है आपका 18,000 रुपये से, और सेल्स आपकी क्रेडिट हो रही है 18,000 रुपये से। ठीक है, ये लेजर में आपने देखा कि नंबर फाइव पे अकाउंट रिसीवेबल 18,000 से डेबिट हो रहा है, और नंबर फाइव पे सीरियल नंबर फाइव पे सेल जो है आपके 18,000 से क्रेडिट हो रही है। तो आपने इसको जनरल में लिख लिया इस तरह से, और किया कि सेल्स मेड टू कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को सेल की। इसको आप ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं, ऑन, इसको मिटा के थोड़ा सा ऑन अकाउंट, और वाजे हो गया कि कस्टमर को सेल की ऑन अकाउंट। कस्टमर को आप कैश पे भी कर सकते हैं असल में, इस वजह से। फाइव के बाद सिक्स आप तलाश कीजिए, कैश में सिक्स देखिए, कैश में सिक्स नहीं है तो दूसरे अकाउंट में देखिए। अकाउंट रिसीवेबल में 1800 रुपये क्रेडिट साइड पे हो रहे हैं सीरियल नंबर सिक्स के अंदर, और सेल्स रिटर्न जो है नीचे ही अकाउंट है सेल्स के, वो सीरियल नंबर सिक्स है, 1800 रुपये से डेबिट हो रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो रहा है लेजर में, और अकाउंट रिसीवेबल का लेजर जो है 1800 से क्रेडिट हो रहा है। तो आपने ये एंट्री यहाँ पे लिख ली, क्या जनाब, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस आपके हो गए 1800 से डेबिट हो गए। ठीक है, और क्या हुआ जनाब, अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट दे दिया 1800 रुपये से, यानी कि आपकी जो पार्टी थी, आपका जो कस्टमर था, उसने गुड्स आपको वापस कर दी, फॉर एनी रीज़न गुड्स आपके पास वापस आ गई। ठीक है, आपने नरेशन लिखी, रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर। सही है, रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर या रिसीव गुड्स फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, वो एक हो गया आपके पास। तो ये आपने लिख रहे हैं, सही समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल फाइन। उसके बाद आपने नंबर जो है 7 ट्रांजैक्शन है वो तलाश करनी, सीरियल नंबर 7 स्टोर सप्लाईज के अंदर डेबिट हो रहा है 2,250 रुपये, सीरियल नंबर 7 स्टोर सप्लाईज डेबिट, और कैश में सीरियल नंबर 7 है 2,250 कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी कि ऑफिस स्टोर सप्लाईज डेबिट हो रहे हैं और कैश जो है क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, थ्रू लेजर हमने इसको पढ़ा। तो मैं कुर्सी रख लूं, झुकना मेरे लिए महाल है। अच्छा जी, ऑफिस सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज डेबिट हो गए, ख़रीदारी की है
कैश के ऊपर, सही है, परचेज, एस सी एच ए एस ई, परचेज सप्लाईज ऑन कैश, कितना? स्टोर सप्लाईज डेबिट हो रहा है 2250 से, ये हो रहा है 2250 से डेबिट हो रहा है, और कैश आपका क्रेडिट हो गया 2250 से। ठीक है, तो बैठ के लिख रहा हूँ असल में, तो ये बचा। अच्छा, उसके बाद सैलरी एक्सपेंस आपका जो है डेबिट हो रहा है। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है 3000 रुपये से। लेजर जो है सीरियल नंबर 8 पे, और क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट आपका कैश लेजर हो रहा है 3000 रुपये से सीरियल नंबर 8, यानी कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रही है और कैश जो है क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि सैलरीज पे हो रही है। तो फिर मैं बैठ के लिख रहा हूँ ये, ओके। नंबर 8 सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, आपने लिखा सैलरीज एक्सपेंस और कैश पेमेंट आपने की। ठीक है, अमाउंट मैं अभी लिखता हूं आपको, यहां पे मैं ये लिख लेता हूं, पेड सैलरीज फॉर द मंथ। ठीक है, यानी कि महीने की जो सैलरीज थी वो आपने पे किए हैं। कितनी पे की हैं? सैलरीज एक्सपेंस जो है लेजर डेबिट हो रहा है 3000 रुपये से, तो आपने जनरल में आपने सैलरी एक्सपेंस जो है डेबिट कर दिया 3000 रुपये से, और कैश लेजर में क्रेडिट हो रहा है 3000 रुपये से, तो आपने जनरल में 3000 रुपये से क्रेडिट दे दिया कैश को। आपकी ट्रांजैक्शन जो है मुकम्मल हो गई कि सैलरीज एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया और कैश जो है आपका क्रेडिट हो गया, यानी कि पेड सैलरीज, सही है, टू एम्प्लॉय। ये सिंपल से, ये आपकी नंबर 8 हो गई। ओह, ये आपका नंबर 8 हो गया। और अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं, और नंबर 8 के बाद नंबर 9, नीचे ही नंबर 9 है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का जो लेजर है वो 1200 से डेबिट हो रहा है सीरियल नंबर 9 में, और यकीनन कैश गया होगा, कैश सीरियल नंबर 9 में 1200 से क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये नंबर 9 है आपके पास। आपका अबे यार, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपके पास ये डेबिट हो रहा है, और आपका लेजर कैश का क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है एडवर्टीजमेंट? 1200 रुपये से आपने इसको डेबिट दे दिया, और कैश आपने 1200 रुपये से क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो आपकी एंट्री मुकम्मल हो गई। आपने लिखा पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपये के। जब एक्सपेंस आप पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और पेमेंट का मतलब है कैश जा रहा है आपके पास से। कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन, कहाँ पे? क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा कुछ अर्से के बाद ये तो मिट जाएगा, लेकिन ये आप अपने पास किताब कापियों में लिख लें, इसको रट लें, सही है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि अगर आप आगे इसी फील्ड में, आई एम श्योर कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, तो ये
60 साल आपकी अगले पता नहीं कितने साल जो है ना, आई थिंक 45 और 50 ईयर्स में भी ऑलमोस्ट, यानी कि समझ लो 50 ईयर्स आपको ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और 4 स्टेप ऑफ एनालिसिस से जान नहीं छूटने वाली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एडवर्टीजमेंट हो गया हमारे पास। नंबर 10 कहाँ है भाई? नंबर 10 है ही नहीं, ये रहा। नंबर 10 है अकाउंट रिसीवेबल, जो है सीरियल नंबर 10 में 9000 से क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट का मतलब यह है कि आप अकाउंट रिसीवेबल पैसे मिल रहे हैं, कस्टमर का जो अकाउंट रिसीवेबल था वो आपको पैसे दे रहा है, इसी वजह से आपने अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट दे दिया कि भाई अब इसने पैसे दे दिए, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, एसेट कम हो गया, और जब एसेट में कमी होती है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल आपने नंबर 10 पे, अबे यार मैं दूसरा लेता हूँ, एक सेकेंड। ये मेरे पास नंबर 10 पे, नंबर 10 अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल, ओह ये तो मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना है भाई। अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, और अकाउंट रिसीवेबल कब कम होता है? जब कस्टमर आपको पैसे दे देता है। ठीक है, तो आपके पास कैश आया, पैसे दिए तो कैश आया ना, कैश डेबिट कर दिया, कैश के लेजर में जाएं आप। नंबर 10 पे डेबिट साइड पे कैश के लेजर में 9000 रुपये पड़ी हुई है, तो कैश आपने 9000 से डेबिट किया। ठीक है, और उसके बाद आपने अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल को आपने वीक बना दो इसको, अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट दिया 9000 रुपये से। ठीक है, नरेशन में आप क्या लिखेंगे? रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, सिंपल, कोई टिणी पापा नहीं। सही है जी, ये आपने कर लिया। अच्छा जी, पता नहीं मुझे क्या कहना था, क्या जहन में आया था। अच्छा, नंबर 11, सीरियल नंबर 11 कहाँ है? यस, अकाउंट पेएबल में सीरियल नंबर 11 है, डेबिट है। अकाउंट पेएबल को डेबिट कर रहे हैं हम 4500 से, और कैश को 4500, कैश का लेजर आप सीरियल नंबर 11 पे क्रेडिट दे रहे हैं। अकाउंट पेएबल पहले डेबिट लिखेंगे आप, अकाउंट पेएबल आपने डेबिट किया, और कैश का लेजर क्रेडिट हो रहा है 4500 से। 4500 से आपने अकाउंट पेएबल डेबिट किया, और कैश को आपने 4500 से क्रेडिट दे दिया, और आपने लिखा पे टू सप्लायर, सिंपल। ठीक है, पे टू सप्लायर, आपने सप्लायर को पे किया। अगर नाम लिखा हो तो आप नाम लिख दिएगा, नाम है नहीं। अकाउंट पेएबल आपने क्यों डेबिट किया? अकाउंट पेएबल इज योर लायबिलिटी, जब आप पे करते हैं कैश, ठीक है, तो योर लायबिलिटी डिक्रीजेज, व्हेन योर लायबिलिटी डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कैश को क्रेडिट क्यों किया? कैश इज योर एसेट, कैश जा रहा है, कैश में कमी हो रही है। व्हेन कैश डिक्रीजेज मींस asset decreases and decrease in asset it is recorded on credit side। ये आपने एनालाइज भी कर ली एंट्री, और आई थिंक ये लास्ट एंट्री है 12 एंट्री लास्ट है। अमूमन जो आखिरी की 1-2 एंट्रीज में आपको ड्राइंग मिलेगी। ठीक है, ड्राइंग डेबिट हो रही है, आपने लिख दिया ड्राइंग डेबिट, और डेफिनेटली ड्राइंग का लिंक जो होगा 90% कैश होगा, बल्कि 95% कैश से होगा, और 4-5% जो है मर्चेंडाइज से होगा।
तो कैश अकाउंट देखिए, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा ड्राइंग से, सीरियल नंबर 12 बिल्कुल हो रहा है। कैश आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है, और कितने से, 1500 रुपए से। ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, कैश आपने क्रेडिट दे दिया। क्यों दे दिया? कि ओनर ने कैश अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। तो आप लिख लें विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। रिमेंबर, जब आप विथड्रू लिखेंगे इसका मतलब यही होगा कि ओनर ने अपने इस्तेमाल के लिए निकाला है, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं होगा। विथड्रू या विथड्रॉवल, सही है। तो अब यहाँ पे आपने 12 जो ट्रांजेक्शन थी इनिशियल वो आपने कर ली, और उसके बाद आपने जो है जनरल एंट्री, जनरल आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। इज इट वेरी इजी? सही है। जब आप व्हेन यू डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस, सही है, तो आपके लिए सवाल करना बिकम वेरी इजी, नॉट वेरी इजी बट इजी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आगे ये कह रहा है कि कंप्यूट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। अब मैं ईच अकाउंट तो इसको मैं नहीं कहूँगा, आपके पास ये किताब है, इसको प्लस कीजिए और किताब में ही बैलेंस लिख लीजिए, ठीक है। डेबिट साइड की फूडिंग कीजिए। अब ये एक बता देता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये डेबिट साइड की फूडिंग होगी, ठीक है। ये क्रेडिट साइड की फूडिंग होगी, ठीक है। डेबिट साइड की फूडिंग जाहिर है बड़ी होगी, क्रेडिट साइड की फूडिंग हमेशा छोटी होगी क्योंकि कैश है। तो डेबिट साइड की फूडिंग में से क्रेडिट साइड की फूडिंग आप माइनस कर देंगे और बैलेंस लिख देंगे। ये अमल हर उसके अंदर लेजर में करना है, तो आप खाली किताब है आपके पास और लेजर बने में आप कैलकुलेटर से निकाल के उसमें लिख लीजिए ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, ये सवाल यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ। कितना बड़ी है? 27 है। अच्छा जी, 27 मिनट, इसका मतलब है कि हम एक सवाल और कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल है, देखते हैं, मैं इसको पास करता हूँ और फिर कुछ अमल करते हैं। अभी नया सवाल जो है, न्यू क्वेश्चन है पेज नंबर 75 के ऊपर, और वो है हम्माद का क्वेश्चन नंबर 9। हम्माद का जो है इन्होंने दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस इंडिपेंडेंटली, इन्वेस्टमेंट हुआ है 44,444 रुपये, ठीक है। और पूरे महीने, जून की महीने की पीछे ट्रांजेक्शन दे दी है इन्होंने 7-8 जो है। उसके बाद थोड़ा सा जो है ना, इसको सवाल को ज़बरदस्ती जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए जो है उन्होंने जो है लिखा है कि अकाउंटेंट ऑफ हम्माद यूजेस द फॉलोइंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉर द लेजर। ये बहुत पहले मैंने बताया था कि हर लेजर का, चाहे कैश, जितने भी हम लेजर बना रहे हैं उसके एक यूनिक जो है ना नंबर दिया जाता है, ठीक है। और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो यूनिक नंबर जो, जिसे आप अकाउंट नंबर कहते हैं, लेजर का अकाउंट नंबर कहते हैं, वो यहाँ पे जो है हम लिखते हैं, ठीक है। टैली फ़ौरन जो है ना उसको क्रॉस टैली के लिए कि ये लेजर नंबर है, आप फ़ौरन चले जाइए, या कैश का जो है ये है, इस पे चले जाइए, सही है। तो ये जो है हमें इन्होंने कहा है कि चार्ट ऑफ अकाउंट जस्ट लाइक जो है योर जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं उस तरीके का होता है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट वगैरह नहीं होता, सिर्फ सीरियल नंबर होते हैं, और जितने अकाउंट आपकी कंपनी के होते हैं, ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जितने होते हैं 100, 150, 200, 300 जितने भी होते हैं, वो सब जो है ना एक स्टेटमेंट वो उसमें लिखे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर चार्ट ऑफ अकाउंट। उसमें जो है इन्होंने दे दिया है कि कैश का 101 नंबर है,
अकाउंट रिसीवेबल का 102 नंबर है। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज का नंबर 103 है, फर्नीचर का 104, अकाउंट्स पेबल का 105, हम्माद कैपिटल का 106, हम्माद ड्राइंग का 107, सेल्स रेवेन्यू का 108, परचेजेस का 109, कैरिज का 110, सैलरीज का 111 और रेंट एक्सपेंस का 112। इट इज़ नथिंग, थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कि यार ये बहुत मुश्किल ट्रांजैक्शन है, बहुत मुश्किल जो है ना सवाल है। ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने अभी हम देखेंगे लेजर के ऊपर, जहां हम लेजर के ऊपर कैश लिखते हैं उसके आगे ना नंबर लिख देंगे, दैट इज ऑल। सही है। और बाकी जो है ना रेस्ट ऑफ द जो हमारा प्रोसीजर रिमेन द सेम। करना क्या है, सेटअप टी अकाउंट्स हमको बनाने हैं। लेजर, हम्माद के लेजर में हमको टी अकाउंट बनाने हैं और टाइटल ये दे दिए हैं सारे जो मैंने अभी पढ़े हैं, और नंबर जो है ना उन्होंने वो, ठीक है, टाइटल हम बनाते आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर टाइटल के आगे नंबर लिख देंगे, दैट इज ऑल। अच्छा, इंटर दी अबव ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को आपने डायरेक्ट जो है लेजर अकाउंट में लिखना है, जनरल जनरल नहीं बनाना है। सही है। और कंप्लीट करना है डबल एंट्री। और जाहिर है डेबिट और क्रेडिट अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बनेगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब चीज़ें आउट होंगी। तो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। अच्छा, डू नॉट गिव, इन्होंने कहा है कि डू नॉट गिव जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज नहीं बनानी है। ये सवाल, इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ योर पोस्टिंग बाय टेकिंग आउट अ प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और आपने जो है ट्रायल बैलेंस बनाना है कि आपने जो काम किया है ये एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ मैं अपनी उसको वीडियो को, और मैं लेजर अकाउंट बनाता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद नंबर जो है मैं आपके सामने डालूंगा ताकि आपको फिर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। जी, ये मैंने वीडियो को रोक के जो है सारे अकाउंट जो इन्होंने दे दिए थे वो मैंने बना लिए, स्केच बना लिए सारे अकाउंट का, कैश, ऑफिस सप्लाईज, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, हमाद कैपिटल, हमाद ड्राइंग, अकाउंट्स पेबल, सेल्स रेवेन्यू, परचेजेस, कैरिज ऑन परचेजेस, सैलरीज एंड रेंट एक्सपेंस, ये मैंने अकाउंट सारे बना लिए। अब इन्होंने कहा है कि अकाउंट जो है क्या क्या नंबर, तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अकाउंट, आप अकाउंट नंबर, ठीक है, क्या है 101, ये जो है आपने लिखना होता है यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास तो थोड़ी सी जगह कम है, अकाउंट में इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है। और 101, और ये क्या है अकाउंट, ओ अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे लिखा आपने अकाउंट नंबर क्या है जनाब 102, ये 102 लिख दिया आपने। चाहे तो ब्रैकेट लगा दिए और चाहे तो ब्रैकेट ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। सही है। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज 103 है, अकाउंट नंबर 103, क्योंकि आपका सफ़ा होगा बड़ा होगा तो आप इजीली देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये लिखा है। हम्माद का कैपिटल अकाउंट नंबर, हाँ फर्नीचर है, सॉरी फर्नीचर 104, फर्नीचर 104, अकाउंट नंबर 104। उसके बाद अकाउंट पेबल, अकाउंट नंबर 105। ठीक है। और ये प्रैक्टिकली इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सही है। जब भी लेजर बनता है उसका अकाउंट नंबर डाला जाता है, इसके बगैर तस्वुर ही नहीं है कि लेजर में ट्रांजैक्शन हो। और अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो आप समझिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अकाउंट नंबर ही मेन चीज़ होती है बस। वहाँ पे ये कैश, ये अकाउंट्स पेबल, ये सब वो नहीं होता। एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है हर अकाउंट को, और फिर पूरी जो है जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है सिर्फ उस यूनिक नंबर पे चल रही होती है। ये याद रखिएगा, नाम पे नहीं चलती है। कैश तो बहुत, कैश के बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, बैंक के बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन यूनिक नंबर उनको अलाउड होता है, और वो यूनिक नंबर जो है ना फिर हर जगह उसके थ्रू जो है सारी चीज़ें डेबिट क्रेडिट हो रही होती हैं।
लेकिन हमको लगता है कि इसके थ्रू हो रही है, नहीं, इसके थ्रू होती है। अच्छा जी, हमत का नहीं हुआ। अकाउंट लेजर, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, अकाउंट नंबर हाउ मच 106, 106, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइंग है ना, हमारा ड्राइंग 107, हमारा ड्राइंग अकाउंट नंबर 107, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, परचेजेस नहीं सेल्स, अकाउंट नंबर ये लिख देते हैं यार, अकाउंट नंबर 108, ठीक है, ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया। परचेजेस अकाउंट नंबर क्या है जनाब, 109, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सैकड़ों होते हैं, तो आपको थोड़ी पता है, वो कहेंगे आप ये बताते हैं यार वो परचेजेस का निकालना, अकाउंट लेजर नंबर है, अकाउंट लेजर नंबर है 2100, तो आपके लिए कितना आसान हो गया, ठीक है, आपने पलटा और 2100 अकाउंट नंबर निकाल लिया, वरना तलाश करते रहो। इस वजह से नंबर दिए जाते हैं। कैरेज ऑन कैरेज है, इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अकाउंट नंबर कितना है, 110, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस का 111 है, अकाउंट नंबर कितना है, 111, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ये हो गया आपके पास। और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट नंबर है, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट नंबर है 112, 112, राइट। इस सवाल के अंदर और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ये नई चीज़ थी आपको कि ये अकाउंट नंबर दे दिए थे और सिंपली आपको ने लेजर के ऊपर ये अकाउंट नंबर इस तरह से आपने लिखना है। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। और देखते हैं, हाँ टाइम है, जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। उसने क्या किया था, पहली ट्रांजेक्शन कौन सी हुई थी, 1 जून को पहली ट्रांजेक्शन हुई और 1/6 को कैपिटल आपने डेबिट किया 44,444 रुपये से, और कैपिटल आपने क्रेडिट किया 1/6 से कैश 44,444 से, ठीक है। ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई। उसने स्टार्टेड बिजनेस इंडिपेंडेंटली ऑन 1 जून बाय इन्वेस्टिंग 44,444, तो आपने कैश डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट दे दिया। ये तो आप ट्रांजेक्शन रट लेनी चाहिए आपको इंशाल्लाह, इतने सवालात कर लिए आपने। परचेज ऑफिस सप्लाईज परचेज की 666 रुपये की, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट आपने किया, एसेट होता है, ठीक है। डेट क्या है, 2/6 को आपने कैश के थ्रू, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदी, डेबिट कर दी और कैश आपके पास से चला गया। क्यों गया, ऑफिस सप्लाईज क्योंकि आपने खरीदी थी, तो कैश इस वजह से आपके पास से चला गया, कैश आपने क्रेडिट दे दिया और एसेट को, दूसरे एसेट को आपने डेबिट दे दिया, ऑफिस सप्लाईज को। परचेज मर्चेंडाइज 9,999 ऑन अकाउंट फ्रॉम आमिर ब्रदर्स। अच्छा, आमिर ब्रदर का इन्होंने अकाउंट रिसीवेबल होगा मेरे ख्याल में, अकाउंट रिसीवेबल जो है यहाँ पे आमिर का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आमिर, क्योंकि और तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, आमिर ब्रदर से इन्होंने 9,999 रुपये का ख़रीदारी की है, मर्चेंडाइज खरीदी हैं और कैश दिया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं 222 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं। तो जाहिर है आमिर अकाउंट, जब उन्होंने आमिर का अकाउंट बता दिया तो इसका मतलब है कि अकाउंट
पेबल, ओए अकाउंट पेबल होगा ना, परचेज किया, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मेरा अकाउंट रिसीव ने लिख दिया, अकाउंट पेबल ये है किसका, आमिर का, सही है, यह अकाउंट है आमिर का, और परचेज आपने किए हैं 9,999, परचेजेस आपने डेबिट कर दी, वेयर इज परचेजेस, परचेजेस आपने डेबिट कर दी, किससे, डेट है, हाँ 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 3/6, ठीक है, आमिर, अकाउंट पेबल आमिर होगा, अकाउंट पेबल आमिर से 9,999, और क्या था, आमिर का अकाउंट का है, ये रहा आमिर का अकाउंट, ये रहा, ठीक है, पेबल है, परचेज किया है 3/6 को, आपने परचेजेस 9,999 रुपए, परचेजेस को डेबिट कर दिया, अकाउंट पेबल को क्रेडिट दे दिया, ठीक है, ये हो गई। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने पे किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो या कैरेज हो सेम होता है, या कार्टेज हो। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो जो ये तमाम चीज़ें समझना चाहते हैं तो काइंडली मेरा जो है, जो लेक्चर्स मैंने उसको डाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स की, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसको, क्योंकि आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके वो जो है ना लेक्चर सुनना पड़ेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि आप वो ज़रूर जो है डाउनलोड करें अपने पास और उसको पढ़ें, ताकि, और उसे सुने गौर से, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि एक्चुअली अकाउंट क्या होते हैं, उसका नेचर जो है ना आपको। तो ट्रांसपोर्टेशन आपने या कैरेज आपने डेबिट कर दिया 222 रुपये से, ठीक है, 222 रुपये से आपने डेबिट कर दिया 3/6 को, और ये आपने थ्रू परचेजेस की थी, ठीक है, और आपने कैश 3/6 को, या आपने ट्रांसपोर्टेशन या, क्योंकि अकाउंट बना है कैरिज का तो आपने लिखना पड़ेगा कैरिज, यहां लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, यहां लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन अकाउंट बनाया है कैरिज का तो आपको कैरिज लिखना पड़ेगा, सही है, लेकिन मैंने दोनों लिख दिए ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। 222, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, या रिमेंबर। अच्छा जी, परचेस सेल्स काउंटर फॉर कैश, परचेज सेल्स काउंटर फॉर, अच्छा यानी कि कैश परचेजेस किए हैं इन्होंने, आप गए और आपने जो है ना, क्या सेल्स काउंटर का मतलब है कि आप किसी दुकान पे गए और वहां से आपने चीज़ें खरीदी और वो लेके आ गए आपके पास, ठीक है, तो 2,222 रुपये की परचेजेस की हैं, 2,222 रुपये की, या आपने, डेट क्या है आपकी, 5/6, और ये कैश है, ठीक है, कैश काउंटर, ठीक है, कैश काउंटर आप मतलब हजारों दुकानें, लाखों दुकानें आप वहां से चीज़ें खरीद के ले आते हैं अपने पास, दैट इज कॉल्ड कैश काउंटर। अगर किसी इदारे से खरीदते हैं, पार्टी से खरीदते हैं, बाकायदा बिल वगैरह जाता है, तो वो आप अलग रिकॉर्डिंग होती है, वो दैट इज नॉट कॉल्ड कैश काउंटर। अच्छा जी, परचेज आपने कर ली है और कैश है, डेट क्या है, 5/6, आप लिख सकते हैं कैश परचेजेस, ठीक है, कैश परचेजेस कितना है, 2,222 रुपये का, यह आपने यहाँ पे लिख दिया। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू शकील सन्स 8,888 रुपये, ठीक है, शकील सन्स को उन्होंने मर्चेंडाइज बेची, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे ये हो गया शकील का, हमने नाम लिख दिया शकील का, शकील
एंड सन्स का नाम लिखा, अकाउंट रिसीवेबल सेल्स किए हैं तो और अकाउंट पे किए हैं तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज 8,888 रुपये से 8,888 रुपये से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। डेट थी आपकी 8/6, ठीक है। सेल्स अकाउंट रिसीवेबल किस वजह से इंक्रीज होता है? ज़ाहिर सेल्स की वजह से होता है, आपने सेल्स लिख दी। और अकाउंट रिसीवेबल कौन सा था? सेल्स कहाँ गई? सेल्स ढूंढो, ये रही सेल्स। सेल्स आपके पास ये आ गई। सेल्स किसको की आपने? शकील को की। डेट क्या थी? 8/6। 8/6 को आपने अकाउंट रिसीवेबल कौन है? शकील को। अमाउंट है 8,881 रुपये, ठीक है। आपने इसको क्रेडिट दे दिया। उसके बाद क्या है? कैश सेल आपने की है। कैश जो भी अकाउंट रिसीवेबल हो या कैश हो, सब जो है ना एक ही जगह लिखी जाती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो क्रेडिट सेल का अकाउंट अलग बनाती हैं, कैश सेल का अकाउंट अलग बनाती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है ना डेली की जो है ना काफ़ी ट्रांजेक्शन आ रही होती हैं, ठीक है। वो इस तरह से मेंटेन करती हैं टू कंट्रोल। लेकिन अगर यानी कि कम होती हैं तो फिर वो एक ही रेवेन्यू चल रहा होता है, क्योंकि कंपनी काउंटर सेल तो नहीं होता ना जो कंपनी सेल कर रही होती हैं। अच्छा जी, कहाँ है? 3,333, अजीब अजीब। 15/6 को कैश 3,333, पता नहीं इस तरह के नंबर क्यों दे दिए। और सेल किया है तो या तो सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होता है, लेकिन वो पहले ही उन्होंने कह दिया कि वो कैश है। तो कौन सी डेट है? 15/6, तो कैश आपका डेबिट होगा 15/6 से 3,333 रुपये, ओके। उसके बाद विड्रॉ किए हैं मर्चेंडाइज और कैश। विड्रॉ किए हैं मर्चेंडाइज एंड कैश। मैं बैठ के लिखता हूं जनाब, आए अल्लाह अकबर। विड्रॉ आपने कैश किया, डेट क्या है भाई? 23 तारीख कैश विड्रॉ किया आपने 500 नहीं 666 रुपये कैश किया है, ठीक है। और 23 तारीख को आपने मर्चेंडाइज की हैं 555 रुपये की। ये आपने दो ड्राइंग की हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। और उसके बाद जो है कैश के अंदर आपने 23/6 में ड्राइंग लिख दी। ड्राइंग 666 रुपये लिख दिया आपने, ठीक है। अब 555 रुपये कहाँ जाएंगे? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मर्चेंडाइज वो लेगा तो आप डायरेक्ट परचेजेस को क्रेडिट दे देंगे। मतलब ये तस्वर किया जाएगा कि परचेजेस आपने कंपनी के लिए की नहीं थी, आपने डायरेक्ट जो है ना ओनर के लिए की थी। परचेजेस आपने कहाँ गई भाई? परचेजेस कहाँ गई? 555, अच्छा इधर है। इसको 23/6 को ड्राइंग कितना हो गया? 666 रुपये, सही है। आपने परचेजेस को क्रेडिट दे दिया, मतलब ऑल टुगेदर माइनस कर दिया, पता नहीं है कि ये हुई, सही है। हाँ, ड्राइंग के अंदर आपने लिख दिया, ज़रूर आपने लिखा है, क्योंकि कैपिटल जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है किधर है भाई? ये जो कैपिटल में से ये फिर बैलेंस निकल जाएगा। अच्छा जी, ऑफिस सैलरीज पे किए हैं 3,333 रुपये। तो ऑफिस सैलरीज पे भी किए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा बॉस बड़े हो जाएगा। 3,333 रुपये एट द लास्ट, अमूमन 28 को, अच्छी कंपनी है 28 को सैलरी दे देती है। और कैश
सैलरी पेमेंट हो रही है कैश के थ्रू, और कैश आपने 28 को या सैलरीज पेमेंट दिखाई 3,333 रुपये। ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस डेबिट हो गया। ये बहुत कर चुके हैं हम, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पेड रेंट एक्सपेंस 2,222 का आपने रेंट पे किया है। लाइन को थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, सही है? तुम लोग नहीं करना, तुम लोग पेज के दरम्यान में लिखना है। 31 को 30 होते हैं, 31 तारीख नहीं होती। कैश 2,222 रुपये, 2,222 रुपये यह आपने डेबिट कर दिया एक्सपेंस को। और यहाँ पे चूंकि पेमेंट हो रही है 30/6 को रेंट की पेमेंट हो रही है 2,222 रुपये, 2,222 रुपये। तो यह आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। आपने लेजर बना लिया, उनके नंबर आपने दे दिए, असाइन नंबर सबको कर दिए, और उसके बाद जो है आपने डायरेक्ट जो है ना लेजर के अंदर पोस्टिंग कर दी। ठीक है, ज़ाहिर डबल एंट्री आपने उसको कंप्लीट की। अब जो है आपने पोस्टिंग करने के बाद आपको फूटिंग और वो करना है। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। भाई यार ये तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ, होल्ड करता हूँ, मैं लेक्चर को फिनिश करता हूँ, क्योंकि अभी जो है फूटिंग करके बैलेंस निकालना है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इट विल टेक आई थिंक अनदर 30-35 मिनट्स। तो जो अगला लेक्चर होगा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर इस को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू अपने उन अच्छे साथियों को, नॉट अच्छे, हर साथी को, ठीक है, हर साथी को, आई एम सॉरी कि मैंने लफ्ज़ अच्छे इस्तेमाल किया, हर आदमी को, हर आदमी अच्छा होता है, कभी कभार उससे गलतियां हो जाती हैं, तो जस्ट लेट इट गो, भूल जाओ। ठीक है, आप सबके लिए अच्छा करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी अच्छा होगा। तो सबको यू मस्ट स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स के यहाँ पे आके आप इसको पढ़ सकते हैं एंड सेव योर कॉस्ट। इस ठीक है, चलिए आगे बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।